जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रीजनिंग को लेकर के। आज हम देखेंगे कि बीएड का जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस ये इम्पोर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और आप जान ही रहे हैं कि आपको जो मतलब मान लिया कि पहले अगर जो हम आपको बताए थे रीजनिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उनमें जो क्वेश्चंस आए थे आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कुछ नहीं पढ़ना है, हमको लगा कि इसमें आपको समस्याएं हो सकती है, जिसके लिए आपको कैसे पढ़ना है शुरू से अंत तक, उसके लिए हमने अपना एक सिलेबस, अपना नहीं मतलब बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर, जिससे कि हमें इसका बोध हो जाएगा कि किस एक्सरसाइज ये चैप्टर के बाद कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना होगा। क्लियर, तो आज हम बात कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। क्लियर, तो देखिए बिहार बीएड सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कि सीईटी को क्या कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, 2024 के बारे में हम इसमें सिलेबस देखते हैं। जिसमें आपको मेनली 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जब टॉपिक है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम सारे को डिटेल वाइज इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर जो है बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स आते हैं और उन सभी टॉपिक्स पे हम आगे बात करेंगे। क्लियर, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स की है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के हैं। मतलब दूसरा टॉपिक है जनरल हिंदी। हिंदी में आपको ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, और वो हिंदी का भी जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 है और मार्क्स भी 15 है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। क्लियर, अब आ रही है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, मतलब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग 2 टॉपिक में आएगी, एक लॉजिकल आएगी, एक एनालिटिकल आएगी। इन में से देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग कैसी होती है, एनालिटिकल रीजनिंग कैसी होती है, बस जस्ट इसके अगले पेज में। क्लियर, इसको हिंदी में कहते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसमें आपको 25 क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और हम ये देखेंगे क्या हमको जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, ये तो मिलेगा तो कितने मार्क्स में मिलेगा। क्लियर, आपका फर्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक होगी, हम उन सभी टॉपिक्स पर धीरे धीरे बात करेंगे। क्लियर, लास्ट टॉपिक आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, क्या शिक्षण विद्यालय में अधिगमन का वातावरण, मतलब कि विद्यालय में जो है हम कैसे किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, उसके वातावरण के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। इसमें भी आपको कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, जो 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स। क्लियर, सबसे तगड़ा है जनरल अवेयरनेस। क्लियर, जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के। अब देखिए, अब हम बात करें अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो 15 में से कम जो है 10 मार्क्स वो गेन कर सकता है। हिंदी में 15 मान लिया गलती से एक गलत हो गया तो उसके लिए हम कर सकते हैं मिनिमम 30 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। विश्लेषणात्मक जैसे तर्क शक्ति है, रीजनिंग की बात करें कि 25 में से मिनिमम आप 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, इसमें कोई शक। तो क्या बोले, इसमें से कम 10, जिसके मतलब कि अंग्रेजी बहुत गड़बड़ भी है, तो अभी इसके बारे में हम जब सेशन लेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 क्वेश्चंस आप कैसे ले सकते हैं। क्या इसमें से आप कितना 13 नंबर का बोले 13 मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी आप लोगों का हम आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ये हमने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, बस जनरल इंग्लिश हिंदी आती है। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि आप मिनिमम हमको लग रहा है 20 मार्क्स आप इसमें ज़रूर गेन कर लीजिएगा। क्लियर, अब बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको साइंस भी आती है और जीके जीएस सारी आ रही है। क्लियर, उसके अंदर टॉपिक देखेंगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आ रही है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आप इसमें जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अभी देखेंगे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो मान लीजिए मिनिमम 20 मार्क्स, इससे प्लस आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब बात करें शिक्षण एवं अधिगमन के बारे में, तो इसको जितना आप पढ़िएगा, मतलब देखिए ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी है, टॉपिक में ऐसा नहीं कि टॉपिक बहुत भारी है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में नई जानकारी है, क्योंकि अभी हम जब इसको पढ़ के देखे इनके बारे में जैसी भी हमको जानकारी मिली
तो वो टॉपिक जैसे आप पढ़िएगा, पढ़ते जाइएगा, जानकारियाँ आपको आते जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर। तो यदि हम इनके ऊपर जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इतना श्योर है कि अगर पूरी क्वेश्चंस अगर हम सिर्फ पढ़ लेंगे तो इसमें मिनिमम 20 मार्क्स आ सकती है। तो सारे नंबर को ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 20 मार्क्स, यहाँ 20 मार्क्स इसमें, 20 मार्क्स में 60 मार्क्स ऐसे आ गया, 60 20 80 3 83 मार्क्स आ रहा है। ये मिनिमम मार्क्स की बात की 83 मार्क्स, और 85 के अप्रॉक्स आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को ऐड करेंगे 15 15 30 और 25 5 50 और 50 और 40, मतलब 50 + 30 80 हो गया, और 80 + 40 हो गया आपकी 120। तो जितने क्वेश्चन हैं उनका भी उतना, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, तो 120 क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स आएगा 120 मार्क्स आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नो नेगेटिव मार्क्स ऐसे क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि अगर आप गलत क्वेश्चन को टच कर रहे हैं तो आपका मार्क्स कटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़ी बात ये है कि इसमें आपको टोटल टाइम 2 आवर मिल रही है। मतलब क्या 2 आवर करने का मतलब है 120 मिनट, 120 मिनट आपको कुल मिल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट और 1 मार्क्स, ये दोनों मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी और आराम से बनानी है। तो आप हिंदी के लिए उतना तो टाइम इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, जाएगा थोड़ा सा टाइम जाएगा रीजनिंग में जाएगा, और बाकी सब तो पढ़ के मारने वाले में से। क्लियर। तो आप यहाँ देख लिए कि आपको जो है हमारा पर डे का सेशन अगर आप क्लास करते हैं तो आप कम से कम 85 मार्क्स लाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो श्योर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगी। हम कोशिश करेंगे इसे करने की। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या कहा था अब इसके पहले, हम अभी बोले थे कि इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हैंडल करेंगे। क्लियर। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और 4th 5th टॉपिक, सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, जनरल इंग्लिश। क्लियर। अब जनरल इंग्लिश के अंदर देखिए क्या आता है आपका। जनरल इंग्लिश में आपका है सबसे पहला कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा कि आपको एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा, तो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके पैसेज के अकॉर्डिंग। सब क्लियर। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो आप लोग जानते हैं, ये वर्ड प्रैक्टिस से ही आएगी। अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स तो जान ही रहे, समानार्थी शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लियर। एडम्स एंड फ्रेज, ये तो कहावत टाइप के, लोकोक्तियाँ टाइप की आती है, तो इनको भी आपको याद करनी होगी, इसमें कुछ नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस से आएगी। स्पेलिंग एरर, ये भी प्रैक्टिस से आएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि बहुत एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बदले में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करनी है। अगला है कॉमन एरर। ये एरर आपको ग्रामर पढ़ने से आएगी। क्लियर। आप जितना ग्रामर देखिए या पढ़िएगा, जैसे आर्टिकल आपको सारे क्वेश्चन को कराया, आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, भर्ब एडवर्ब, मतलब कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देख लीजिए। टाइम एंड टेंस से कॉमन एरर आ सकती है। मतलब कि आपको इसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो हम आपको एक एक बात पे बताएंगे कि स्पेलिंग एरर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एरर करेक्शन जैसे हो गया, कॉमन एरर भी आप उसको कह सकते हैं, इस टर्म में कैसे क्वेश्चन आती है। क्लियर। तो अंग्रेजी में आपको कितने टाइम टॉपिक मिले, 7। आपको 7 टाइप, अगर इस 7 टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत आती है सामान्य हिंदी। अब जनरल हिंदी में जो है हमारा ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आते हैं, जिसमें पहला है वर्ण एवं ध्वनि, जिसमें कि हम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। वर्ण मिलने के बाद जो शब्द बनता है तो उस शब्द के बारे में बात करेंगे, शब्द का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होती है। फिर देखेंगे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण एवं क्रिया, अव्यय एवं वाच्य, ये सबको एक एक करके देखेंगे। लिंग एवं वचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होता है, ऐसे टाइप टॉपिक्स को हमको पढ़ना। ये सब बहुत ही ईजी टॉपिक्स, आप हमको लगता है कैसे विदाउट पढ़े भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा तो आप इसको सही ही टच कीजिएगा। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय देखेंगे, किसी वर्ड के आगे कोई शब्द लगने के बाद या कोई अक्षर लगने के बाद उसका जो अर्थ बदल देता है, या किसी शब्द के पीछे लगने के बाद जो अर्थ बदल देता है, तो उसी ऐसे टॉपिक को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब 7 में आता है कारक एवं उसकी विभक्तियाँ, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, मुहावरा। 11वां में है कहावत एवं लोकोक्तियाँ। आप इन सभी टॉपिक्स को आराम से समझ पा रहे होंगे, हमको लगता है इसको ज़्यादा
बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना श्योर रहिए एक एक टॉपिक पे, इसके हर एक टॉपिक पे हम एक एक वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे और ये मेरे ख्याल से अब कंटिन्यू ही रहेगी। क्लियर। अभी हमको इसका सेटअप करने में भी थोड़ा समय लगा था, कैसे आपको हमको पीपीटी बनानी है, करनी है, तो बहुत समस्याएं हुई थी। फिलहाल अब ये सारी समस्याएं को हम सॉल्व कर चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, तो आप समझ ही रहे हैं, जिससे उसमें भी सिनोनिम्स आई थी। विलोम या विपरीतार्थक शब्द दोनों का एक ही मतलब है, मतलब अपोजिट वर्ड। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द करने का मतलब है क्या कि उसी के समान कोई दूसरा शब्द। ये पर्यायवाची शब्द से अलग है, आपको आएगा तो हम आपको बता देंगे। अपठित गद्यांत, इसमें भी जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। जो भी है अपठित गद्यांत करने का मतलब क्या है, ऊपर जैसे आप 10th में भी देखे होंगे कि ऊपर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस गद्यांश जिसको कहते हैं, और उसको क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब देना है। ठीक, वर्तनी सावधानी, अशुद्धियाँ जितना अशुद्धि होगी उसको सही करना है। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य में जो गड़बड़ी होगी उसको भी सही करना। रिक्त स्थान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक जिसको देखे थे। वाक्य पर आधारित प्रश्न, कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलंकार है जो कि आपके ग्रामर के एक टॉपिक्स में से आती है। क्लियर। तो आप देख लिया हिंदी के जो आपके क्वेश्चंस थे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप साक्षात देख लिए। क्लियर। और हम इन सभी टॉपिक्स को इसीलिए करवाएंगे क्योंकि आपको जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा वो सारे पेड कोर्स मिलेंगे और यहाँ आपको सब फ्री में निःशुल्क यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप गौर करके देखिए कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 वीडियो से ज़्यादा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 1-2 वीडियो बनाते हैं और अपने बैच का प्रमोशन करके क्या कहते हैं कि आओ भैया हमारा बैच खरीदो। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लोगों के लिए सुविधा है जो कि ये इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं। क्लियर। तो हम उनके इस पैसे को भी सोचे कि ज़रा सेव कर दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी पैसा सेव हो रहा है तो करने में क्या जा रहा है, मेहनत लेकिन करते रहिए, सिर्फ हमको फ्री बताने से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, तीसरे टॉपिक्स के अंतर्गत हमको क्या करना पड़ता है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हमको क्या पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ देखिए लॉजिकल को हाईलाइट करने का मतलब है ये जो टॉपिक है वो लॉजिकल है, मतलब तार्किक। ये सब सिर्फ तर्क लगा के कर सकते हैं इसमें। जैसे इसमें क्या है, भाषा परीक्षण है, श्रृंखला श्रेणी है जिसका कि हम आपको वीडियो पहले दे चुके हैं, आप देख ही सकते हैं, सीरीज से आइए। सदृशता एवं समरूपता है, एनालॉजी जिसको कहते हैं, वर्गीकरण या विमेल, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से जो एक अलग होगी उसको क्या करना है, टिक करनी है। कूट सांकेतिक भाषा परीक्षण कर सकते हैं, दिशा दूरी कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएंगे। रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न देखेंगे, समय और कैलेंडर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा पढ़ना, इसमें कुछ बहुत सारे, इसमें जो बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स और लॉजिक होती है उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो हो जाए। अगला है स्थान, क्रम और स्थिति का निर्धारण, कि कोई वस्तु कहाँ होनी चाहिए। अगर दिशा चेंजिंग के बाद आती है तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। घन एवं पासा, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लुप्त संख्या का ज्ञात करना, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएगी। वेन आरेख पर आधारित हल्का से पढ़ने लगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है। विविध प्रश्न, मतलब ये हम जितने भी बात बोल रहे हैं वो सारे न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो कि अभी पढ़ाई नहीं की हैं। जो जानते हैं तो ये सारे टॉपिक्स को वो पहले से ही जान रहे होंगे, इसका एक भी क्वेश्चन उससे जनरली नहीं छूटेगा। जैसे विविध प्रश्न मिसलिनियस में से आएगी। आभासिक परीक्षण, तो मतलब लॉजिकल में भी क्या आभासिक, जिसमें क्या ये सब में जो है कहीं ना कहीं भाषा होगा। क्या होगा, भाषा कहने का मतलब उसमें कुछ हिंदी में लिखी होगी, उसको पढ़ के जवाब देना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कोई चीज़ें नहीं होगी। इसमें क्या होगा, श्रृंखला और श्रेणी होगी जिसमें कि भाषा कुछ नहीं है। सदृशता या समरूपता होगी, वर्गीकरण अभी वेमेल कथन का निष्कर्ष आधारित क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होना चाहिए यहाँ पे, क्लासिफिकेशन होगा। आकृति का लुप्त भाग का पूरा करना, ये रीजनिंग टाइप की। छिपी हुई आकृति संबंधी प्रश्न, कागज का मोड़ना और काटना, ये सब में किसी भी प्रकार का भाषा नहीं है, जनरल आप लॉजिक टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दर्पण एवं जल में प्रतिबिंब, अगर आईने के सामने कोई प्रतिबिंब रखा जाए तो उसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा। आकृति एवं उसके टुकड़े, किसी भी आकृति के कितने टुकड़े, मतलब कि आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर। तो अब हम यहाँ का लॉजिकल देख लिया, अब एनालिटिकल रीजनिंग देखते हैं कि वो रीजनिंग कैसी होती है। क्लियर। अब देखिए
एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। लॉजिकल हम इसके पहले कर चुके थे, अब क्या करेंगे, विश्लेषणात्मक तर्क की बात करेंगे। इसमें देखिए उसमें जगह कम था तो इसलिए सिर्फ उसमें हिंदी ही दी थी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिए। इसमें न्याय निगमन है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिया जाएगा तो पता करना है कि वो क्या न्याय संगत है, तो उसमें क्या उचित है। ठीक, स्थिति एवं प्रतिक्रिया परीक्षण है, कारक एवं प्रभाव है, सॉरी कारण एवं प्रभाव है, मतलब कि इसका क्या कारण हो सकता है, अगर इसमें ऐसा किया जाए तो उसका प्रभाव क्या, दोनों है। कथन एवं तर्क है, पंचलाइन है, कथन एवं कार्रवाइयाँ हैं, निष्कर्ष निकालना है, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कारण, कथन एवं पूर्व धारणा है, विश्लेषणात्मक शक्ति। ये सभी टॉपिक्स पे हम एक एक वीडियो लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक्स पे करवाएंगे, क्लियर, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये सारे क्या हैं, इनके इंग्लिश स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, बस इसके अंग्रेजी हैं, जिसको जानना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हो गए, क्लियर। सबसे पहला है सामयिक घटना, करंट अफेयर कहने का मतलब क्या है, जो अभी महीना, 2 महीना, 5 महीना के ड्यूरेशन में जो हुआ है, अप्रॉक्स 1 ईयर का ले लीजिए, 1 ईयर के सभी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लीजिए, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगी। ठीक, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो जाएगी, क्लियर, कि इसके जो इंडियन हिस्ट्री है वो क्या है, उसके बारे में आपको इसमें पूछा जा सकता है। और भारतीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे को पढ़ना पड़ेगा। विश्व एवं भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को देखना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना, जो भी पंचवर्षीय योजना है जैसे मनरेगा इत्यादि, इन सभी के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका आएगा वो कितने मार्क्स में से आएगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम आपको सारे को बता ही दे रहे हैं कि ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, 40 मार्क्स में। कितने टॉपिक से, 7 टॉपिक से, क्लियर। सामान्य ज्ञान की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री से आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएगी, तो और विभिन्न सामाजिक मुद्दे जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, ये बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दे को टॉपिक्स को क्लियर करनी हो, क्लियर। आपको बता दें लॉजिकल रीजनिंग कितनी थी, मतलब 3 और 4 टॉपिक को मिला के ये दोनों, ये आपके थे 15 मार्क्स के, कितने, ये आपको 15 मार्क्स के, जिसमें सारा पढ़ा हुआ है। ये हमको लगता है कि आप इनसे 15 मार्क्स जो बोले थे, देखिए आप नंबर्स मैच कीजिएगा, हो जाएगा। ये भी आपका कितने मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था, क्लियर। तो बहुत कम ही चीज़ पढ़ाना पड़ेगा इसमें से और आप नंबर ला लीजिएगा, क्लियर। अगला टॉपिक है कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसमें जो है हम अधिगमन लर्निंग करेंगे, कहाँ पे, विद्यालय में, किसके बारे में, शिक्षण के बारे में, कि विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ये उसका वातावरण होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहला टॉपिक आ गया विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, जैसे बोर्ड हुआ, आपका फील्ड हुआ, ये सब भौतिक संसाधन हो गए, और इनको कैसे व्यवस्थित रखा जा सकता है, इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे। छात्र संबंधी मुद्दे, छात्र के मुद्दे क्या होने चाहिए, कि छात्र को किन किन विषय पे बात करनी चाहिए, अगर टीचर या कहीं भी आप उसको कई समस्याएं हो रही है तो उन सभी बातों को वो कैसे रखें, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, क्लियर। अब आ रहा है शिक्षण एवं अधिगमन प्रक्रिया। शिक्षण, पढ़ाने और पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या, अधिगमन का मतलब होता है सीखना या पढ़ना, जो भी है। पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ, विद्यालय में मानव संसाधन जैसे टीचर और स्टूडेंट हो गया, प्रबंधन, प्रधानाचार्य, उसी के अंतर्गत आती है। शिक्षक एवं गैर, उन सभी के बारे में बात करने की बात कर रहा है। ये सारे जितने भी हैं मानव के रूप में वहाँ जितने भी होते हैं मानव संसाधन के अंतर्गत रखा गया, तो इनके बारे में भी इस एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, क्लियर। 6 में है भौतिक पर्यावरण में सकारात्मक अधिगमन वातावरण के आवश्यक तत्व। तो भौतिक पर्यावरण के सकारात्मक, अगर आपके स्कूल में भौतिक व्यवस्थाएं अच्छी हो तो अधिगमन में आसानी होती है, तो उसके वातावरण के बारे में भी बताया जाएगा कि उसमें वैसे वातावरण को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमको कोई क्रिटिकल टॉपिक्स पढ़नी है, भूगोल, तो उसमें ग्लोब अच्छा मदद करेगा। तो ये सब क्या होता है, भौतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे और इन्हीं टॉपिक्स में से आपको 85 मार्क्स
लानी है। अगर आप 85 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। क्या आपको श्योर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगी। हम जो है आगे वीडियो लेके आएंगे कि आप अगर भागलपुर से हैं, पटना से हैं, तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्य दृष्टि ज्ञान से जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे जो है इन्फॉर्मेशन, दृष्टि ज्ञान आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है। आप जो है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलते रहेगी। क्लियर। तो आज हम जो है आगे हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर पढ़ें तो आप कंटिन्यू बनाए रखिए, आप हमेशा यहाँ। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।